हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष बसंत हेलो और हैप्पी किड्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि बच्चों का स्वस्थ आहार कैसा हो, बच्चों को क्या खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ना बाहर की चीज़ें बहुत खाता है, मेरा बच्चा घर का खाना बिल्कुल नहीं खाता है, उसको अक्सर पेट दर्द की शिकायत होती रहती है, उसका पॉटी ठीक से साफ नहीं होता है, वो बच्चा को भूख नहीं लगता है, उसके कमजोरी सी रहती है। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं वो बाहर की चीज़ें, वो जैसे जैसे चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, ये सब चीज़ें वो बहुत शौक से खाता है, पर घर का खाना वो बिल्कुल नहीं खाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो जंक फूड्स है, ये जो बाहर के जो फास्ट फूड्स है, ये फास्ट फूड एक बहुत ही बैड फूड है। और जो आज हमारे कल्चर में धीरे धीरे करके ये आ रहा है, बहुत हद तक आ गया है। ये एक ऐसा बैड फूड है जिसमें शुगर, सॉल्ट, हाई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, फैट में भी खास करके जो अनडिजायर्ड बैड फैट है वो इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हाई कंटेंट ऑफ साल्ट, शुगर, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, देखिए ये जो जंक फूड्स है, जंक फूड्स कितने तरह के होते हैं? ये जंक फूड्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है जो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि कैंडी, चॉकलेट्स, चिप्स, जैसे कि आपका मिल्क, कमर्शियल मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे आते हैं अल्ट्रा फिल्टर्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड्स में। दूसरे नंबर पे आते हैं रेस्टोरेंट वाले फूड्स। ये हम सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर खाया होगा, जरूर जरूर टेस्ट किया होगा, जैसे हॉट डॉग, सैंडविचेस, केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, बर्गर, बन्स, ये सारे आते हैं रेस्टोरेंट फास्ट फूड्स में। तीसरे नंबर पे आता है बेवरेजेस। बेवरेजेस में क्या क्या है आपके पास? तो देखिए कैफिनेटेड बेवरेजेस है, जैसे कि आपका स्वीट एंड है, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स है, ये सारे बेवरेजेस है। ये जो भी फास्ट फूड्स है, ये जो भी जंक फूड्स है, जंक फूड्स का हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, बच्चों की बॉडी पे क्या असर होता है? तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नंबर टू, इसमें जो फैट्स होता है वो दे आर सैचुरेटेड ट्रांस फैट्स, दे आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड्स, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होगा जो एलडीएल को बढ़ाएगा। ठीक है, और आगे जाकर के अगर इसका लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा सेवन किया गया तो इट कैन कॉज हार्ट डिजीजेस, इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर लिपिडेमिया, ओबेसिटी, रैपिड वेट गेन, बच्चों में वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे उसके बाद फिर आगे जाकर के यही फिर हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। ठीक है, जो बच्चे मीठा ज़्यादा खाते हैं, खास करके वो वैसे बच्चों के लिए उनका दांतों में कैविटी, डेंटल कैविटी होने की संभावना बहुत होती है, बहुत हद तक हो जाती है। कुछ बच्चे जो है सो ये जो खाना खाते हैं, ये जो प्रोसेस्ड फास्ट फूड्स, जो पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं, अगर वो ठीक से कभी पैकिंग नहीं हुई तो उनके कारण उनको डायरिया, उनको टाइफाइड, उनको हेपेटाइटिस तक हो जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो है सो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा एलर्जिक है, तो उसको काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी जैसी चीज़ें, जिसमें जो पैकेज फूड्स में जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है उसके कारण एलर्जी हो सकती है। कैंसर, इवन कुछ कुछ स्टडीज में तो इवन यहाँ तक देखा गया कि दे कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर कैंसर, कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, और जो बेवरेजेस है, खास करके जो कैफिनेटेड स्वीट एंड बेवरेजेस है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए, दे आर हाईली एडिक्टिव, वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं कि उसके कारण वो बाद में जाकर के हार्ट डिजीजेस, जैसे कि अरिथमिया, जैसे कि रात में नींद नहीं आना, जैसे कि न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस तक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के कारण ये जो फास्ट फूड्स है जो अभी हमारे कल्चर में धीरे धीरे आ गया है, इसको हमें धीरे धीरे करके छोड़ना चाहिए। नंबर टू, अब जब ये फास्ट फूड्स छोड़ने चाहिए, ये जंक फूड्स छोड़ने चाहिए, तो फिर हमें क्या खाना है? तो हमें खाने के लिए क्या है, तो जो बच्चे को हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड जो हम दे सकते हैं वो एज के हिसाब से है। तो सबसे पहले 0 to 6 मंथ्स में, जो 0 से 6 मंथ्स तक के बेबीज हैं, उनको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। उनको किसी भी तरह का घुट्टी, चटनी, शहद, गाय का दूध, पाउडर दूध
और बकरी का दूध या फिर किसी भी तरह का और भी जो ग्राइप वाटर होता है, ये सब कुछ नहीं देना, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। इवन चाय कॉफ़ी पानी तक नहीं देना है। 0 से 6 महीने तक के बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना है। उसके अलावा कोई भी अगर कुछ कहता है तो सीधा ना कहिए, केवल अपना ही दूध पिलाना है। ठीक है। नंबर 2, जो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जो 6 महीने से 1 साल के बच्चे होते हैं, उनके लिए है कि आप उन्हें खिचड़ी दीजिए, दलिया दीजिए, सूजी की खीर दीजिए, उन्हें मिक्स्ड बनाना दीजिए, उन्हें सो उबली हुई आलू दीजिए, उबली हुई सब्जियां दीजिए। जो 10-11 महीने के हो गए, उन्हें आप अंडे के अंदर का पीला वाला जर्दी दे सकते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब बच्चा थोड़ा स्कूल जाने वाला एज में आ जाए, तो फिर उन्हें आप क्या खिला सकते हैं? फिर धीरे धीरे करके उनके मील में आप सब कुछ डालिए। आप उसको रोटी खिलाइए, चावल दीजिए, दाल दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए, इडली, सांभर, डोसा, और भी जितने हेल्दी, उपमा, ये सारी चीज़ों को आप उसमें दे सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को एनर्जी कंटेंट, तो बच्चे का जो हेल्दी मील है उसमें एनर्जी कंटेंट कितना और कहाँ कहाँ से आना चाहिए। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भी एनर्जी है 60 to 70% अप्रॉक्सीमेटली वो बच्चे का कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स प्रीफरेबली, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। नंबर 2 पे आता है उसको प्रोटीन कितना चाहिए, तो 10 to 15% एनर्जी कंटेंट मस्ट कम फ्रॉम प्रोटीन्स, और 15 से 30% ये फैट से आना चाहिए। ठीक है। अब नमक की बात करते हैं, तो खाने में नमक कितना होना चाहिए, तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे को दिन भर में 1 ग्राम से कम होना चाहिए, 1 ग्राम पर डे, लेस देन 1 ग्राम पर डे। 1 से 3 साल को लेस देन 2 ग्राम पर डे। 3 से 6 साल तक के बच्चे को लेस देन 3 ग्राम पर डे, और 6 से 11 साल तक के बच्चों को लेस देन 5 ग्राम पर डे। 11 साल और उससे ऊपर के जितने भी जो भी इवन एडल्ट तक को मैक्सिमम 5 ग्राम पर डे, ये हमारा कॉमन साल्ट होना चाहिए। ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन जो बीमारी है जो आज सबके हो गया है, हर घर में ये लगभग आ गया है कि मेरा बच्चा घर का बना हुआ खाना नहीं खाता है, क्या करें। और पेरेंट्स आएंगे मुझे कहेंगे कि सर मेरा बच्चा घर में उसके पसंद का सब कुछ बनाते हैं, लेकिन घर का खाना वो नहीं खाता, बाहर का पिज्ज़ा, बाहर का बर्गर, हॉट डॉग, दोस्तों के साथ लाया हुआ चॉकलेट्स, वो सब बहुत प्यार से खाता है, घर का बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाता है। देखिए, ये एक सामान्य समस्या है, आज ये हर घर में हो गया है। ठीक है। तो सबसे पहला इसका उपाय यही है कि आप किसी भी तरीके से घर पे बच्चों को किसी भी तरह का फास्ट फूड इंट्रोड्यूस ही ना करें, बच्चों को उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर का आदी ही ना बनाए। क्या करें अगर बच्चे को उसका आदत लग चुका है, अगर बच्चा उसका आदी हो गया है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप सबसे पहले धैर्य रखिए, बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटिए, चीखिए चिल्लाइए बिल्कुल नहीं। बच्चे के साथ आराम से बातें कीजिए, किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। और बच्चों को आप घर में जितनी भी अनहेल्दी फूड्स है, जो भी जंक फूड्स है, उस सभी को हटा दीजिए, बिल्कुल सबको हटा दीजिए। और जो भी न्यूट्रिशियस फूड है, जो भी हेल्दी फूड्स है, उसको आप घर में डाइनिंग टेबल में रखिए। आप अपने घर के वॉलपेपर्स जो भी है, जो किचन के वॉलपेपर्स है, डाइनिंग रूम के वॉलपेपर्स है, वहाँ पे अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी फूड्स का वॉलपेपर लगाइए। ठीक है। और सराउंडिंग्स को हमेशा साफ सुथरा रखिए। बच्चे को आप खुद एक ऑप्शन दीजिए, बच्चे को आप खुद चॉइस करने दीजिए, 2 हेल्दी फूड्स के बीच में बच्चा खुद चुने कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस तरीके से उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होगी, वो खुद से सेलेक्ट करेगा कि हाँ मुझे ये खाना है, मुझे ये पसंद है। साथ ही साथ आप बच्चों को जब भी आप खिला रहे हैं तो आप उससे ये भी बातें कीजिए कि अच्छा बताओ इस फूड में क्या क्या मिलता है, इस फूड में क्या है, तो ये खाने से तुम्हारे क्या होगी, तुम्हारे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, तुम्हारी हड्डियां मजबूत होगी, तुम्हारे अंदर का विकास होगा, तुम्हारे हार्ट मजबूत होगा। इस तरीके का आप बात जब करेंगे तो इस तरीके से वो बच्चा खाना भी खाएगा, और वो इंटरेक्टिव स्किल्स के कारण वो बच्चा और ज़्यादा उसकी वोकेबलरी बढ़ेगी, उसकी मेंटल कैपेसिटी, उसकी स्किल्स बढ़ेगी, और वो बच्चा ज़्यादा खुश होगा और ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए हम मेरे साथ जुड़े रहिए। इस हैप्पी किड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।